राम कृष्ण हरि मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे महान संत की जन्म कथा सुनाने जा रहे हैं जिनकी वाणी ने समाज की जड़ों को हिला दिया, जिनके विचारों ने भेदभाव की दीवारें तोड़ दी और जिनका जीवन स्वयं भक्ति, करुणा और समानता का प्रतीक रहा। हम बात कर रहे हैं महान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की। कहा जाता है कि जब धरती पर अन्याय, ऊंच नीच और अहंकार बढ़ जाता है, तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर मानवता को सही मार्ग दिखाते हैं। संत रविदास जी का जन्म भी इसी उद्देश्य से हुआ था। उनका जन्म केवल एक साधारण घटना नहीं था, बल्कि ये ईश्वर की विशेष कृपा और लीला मानी जाती है। संत रविदास जी की जन्म कथा अत्यंत चमत्कारिक, प्रेरणादायक और भक्ति भाव से परिपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से मन शुद्ध होता है, अहंकार नष्ट होता है और जीवन में भक्ति व सच्चाई का प्रकाश फैलता है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर किसी जाति, वर्ग या बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और निष्कलंक भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आज मैं आपको संत रविदास जी के जन्म की वही पावन कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर मन को शांति मिलती है और जीवन को नई दिशा मिलती है। इस कथा में छिपे हैं गहरे आध्यात्मिक संदेश और जीवन को बदल देने वाले विचार। तो मित्रों, इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर एक क्षण में ज्ञान, भक्ति और प्रेरणा का अमूल्य खजाना छिपा हुआ है। चलिए तो फिर भक्ति भाव के साथ सुनते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म की पावन कथा। काशी नगरी के बाहर बसे सीर गोवर्धनपुर नामक एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक चमार अपनी पत्नी कलसा के साथ रहता था। रघु और कलसा दोनों परमेश्वर के निष्ठावान भक्त थे और बहुत ही उत्तम स्वभाव के थे। भले ही ऊंची जाति के लोग उन्हें उनकी जाति के कारण तुच्छ समझते थे, फिर भी दोनों ईमानदारी से अपना पारंपरिक चमड़े का काम करते थे और संतोषपूर्वक जीवन यापन करते थे। सीर गोवर्धनपुर गांव शहर से बाहर बसी तथाकथित नीची जाति की बस्ती थी। वहां ज्यादातर निवासी चमड़े के काम से जीविका चलाते थे। समाज व्यवस्था इतनी कट्टर थी कि ऐसे लोगों को शहर से अलग थलग ही रखा जाता था। ऊंची जाति के लोग तो उनका साथ देना दूर, उनकी परछाई से भी बचते थे। ऐसे माहौल में भी रघु और कलसा ने अपनी ईमानदारी और भक्ति नहीं छोड़ी थी। वे मेहनत से कमाई गई थोड़ी बहुत आमदनी में संतुष्ट थे और निरंतर परमेश्वर के नाम स्मरण में लीन रहते थे। रघु और कलसा रोज शाम को अपनी झोपड़ी के बाहर छोटी सी पूजा अर्चना करते थे। मिट्टी की दीवार पर उन्होंने भगवान रामचंद्र की एक तस्वीर लगा रखी थी। उसके सामने वे दीपक जलाते और दोनों मिलकर परमेश्वर का नाम स्मरण करते। गांव के बड़े मंदिर में उन्हें प्रवेश नहीं था, लेकिन दोनों को विश्वास था कि ईश्वर कहीं से भी उनकी प्रार्थना सुन लेता है। कई वर्षों तक संतान नहीं होने के कारण वे हताश होने के बजाय भक्ति में और भी तल्लीन हो गए थे। कभी कभी रघु रात में खुले आसमान की ओर देखकर भगवान से कहता, हे दयालु, हमें एक छोटी सी जीव के माता पिता बनने का सौभाग्य दे। कलसा हर पूर्णिमा को गंगा माँ से प्रार्थना करती और अपनी गोद में एक मासूम बच्चा खेल रहा है, ऐसा सपना मन ही मन बुनती थी। परमेश्वर एक न एक दिन उनकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। इसी विश्वास के सहारे वे दोनों दिन गिन रहे थे। एक दिन सुबह रघु अपने आंगन में बैठा चमड़े की एक नई जोड़ी चप्पलें सिल रहा था। तभी एक वृद्ध साधु भिक्षुक वहां आया। उसके पांव में चप्पलें नहीं थी और तलवों में दरारें पड़ गई थीं। उसने रघु को आवाज दी, बेटा, तुम्हारा ही नाम रघु है क्या? रघु ने हाँ में सिर हिलाया। साधु बोला, मैं लंबी यात्रा करके काशी जा रहा हूँ। मेरे पैरों की चप्पलें घिस चुकी हैं, क्या कुछ इंतजाम हो सकता है? तपती सड़क पर नंगे पांव चलते उस साधु पर रघु को दया आ गई। उसने तुरंत ही मजबूत चमड़े की एक नई जोड़ी चप्पलें लाकर दी। बाबा, ये नई जोड़ी चप्पलें लीजिए, आपके चरणों से ये पावन हो जाएंगी, उसने विनम्रता से कहा। साधु ने प्रसन्न होकर चप्पलें पहन ली। वो बोला, वत्स, तुम बहुत दयालु हो, परमेश्वर तुम पर अवश्य प्रसन्न होगा। अंदर से कलसा ये सब देख रही थी। वो आगे आई और साधु को पानी से भरा लोटा दिया तथा नम्रतापूर्वक आशीर्वाद मांगा। वृद्ध साधु ने दोनों की ओर संतोष भरी दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हारे संसार में जल्दी ही आनंद भर जाएगा। परमेश्वर पर ऐसी ही आस्था रखो, वो तुम्हें शीघ्र ही संतान का आशीर्वाद देगा। रघु और कलसा ने उस साधु को प्रणाम किया। उसके शुभकामना भरे शब्द सुनकर उनका हृदय आनंद से भर गया। साधु आगे चला गया, लेकिन उसके शब्द रघु और कलसा के हृदय में गूंजते रहे। उस दिन से उन्होंने और भी मनोभाव से ईश्वर का स्मरण शुरू कर दिया।
विवाह के कई वर्ष बाद आखिर उनके संसार में नए आनंद की आहट हुई। कलसा के गर्भवती होने का पता चला। इतने सालों बाद माता पिता बनने का सौभाग्य मिलने वाला था, ये जानकर दोनों को अत्यंत खुशी हो रही थी। अब उनकी वर्षों की प्रार्थना फल देने वाली थी। पति पत्नी आने वाले बच्चे के बारे में सपने सजाने लगे। हमारा बच्चा तो भगवान की ही देन है, कलसा ने कहा कि खुशी से कहा कि उसके आने से हमारा जीवन रोशन हो जाएगा। रघु भी खुश था, लेकिन कभी कभी उसके मन में चिंता झांक जाती थी। रात को शांत आकाश की ओर देखते हुए वो सोचता, इस जाति भेद से भरी दुनिया में आने वाले हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। माघ महीने की पूर्णिमा की वो रात चांदनी के प्रकाश में नहा रही थी। पूरे गांव में गहरी शांति छाई हुई थी, लेकिन रघु की छोटी झोपड़ी में प्रसव की हलचल शुरू हो गई थी। उस रात अचानक कलसा को प्रसव पीड़ा उठी। दर्द की तीव्र लहरें आने लगी तो रघु जल्दबाजी में गांव की दाई को बुला लाया। झोपड़ी में टिमटिमाते दिए की रोशनी में कलसा बेचैन होकर कराह रही थी। कलसा दर्द से पुकारने लगी, हे देव! अरे रघु! रघु दौड़कर पास आया। उसके शरीर के पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वो कांपती आवाज में बोला, धीरज रखो कलसा, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, मैं यहीं हूं ना। दाई कलसा के पास झुककर उसे दिलासा देने लगी, बेटी घबराओ मत, सांस धीरे धीरे लो, हाँ ऐसे, भगवान का नाम लो, चिंता की कोई बात नहीं है। रघु के माथे पर पसीने की धाराएं बह रही थीं। भीतर से वो परमेश्वर से विनती कर रहा था, हे परमेश्वर, मेरी कलसा और होने वाला बच्चा सकुशल रहें। हर साल इस दिन मैं तुझे प्रसाद चढ़ाऊंगा, जीवन भर तेरी सेवा करूंगा। दूसरी ओर कलसा दर्द से तड़प रही थी, फिर भी मन ही मन उस वृद्ध साधु के आशीर्वाद के शब्द याद करके खुद को हिम्मत बंधा रही थी। भगवान, तुमने ही तो हमारे पास दूत भेजा था, मुझे विश्वास है तुम हमारी रक्षा करोगे। रात जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, प्रसव का दर्द बढ़ता जा रहा था। आखिर भोर की पहली किरण के साथ ही एक नवजात बच्चे की किलकारी पूरी झोपड़ी में गूंज उठी। बच्चा हुआ, बेटा हुआ! दाई ने खुशी से चिल्लाकर ये खबर सुनाई। कलसा ने गहरी सांस छोड़ते हुए दर्द के मिटते ही आंखें मूंद लीं। प्रसव सफल हो गया था। दाई ने नन्हे बच्चे को हाथों में लेकर साफ पानी से उसका शरीर धोकर कपड़े में लपेट दिया। बहू, तुम्हारी गोद में पुत्र रत्न आया है, वो हंसते हुए कलसा से बोली। रघु की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। भगवान ने आखिर उनकी मनोकामना पूरी की थी। भगवान, तेरे कितने उपकार हैं! रघु ने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखते हुए पुकारा। उसी समय काशी नगरी में पूर्णिमा के सूरज की सुनहरी किरणें आकाश में फैलने लगी थीं। गंगा में सुबह के स्नान के लिए भक्तों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, लेकिन शहर से दूर इस छोटी सी झोपड़ी में कैसी अद्भुत लीला हुई थी, इसका जरा भी अंदाजा उन भक्तों को नहीं था। भविष्य में जिसकी जयंती लोग बड़े भक्ति भाव से मनाएंगे, ऐसा एक तेजस्वी जीव आज धरती पर अवतरित हुआ था। रघु ने धीरे से बच्चे को दाई से अपने हाथों में ले लिया। उस छोटे जीव का मुख कमल की तरह निष्पाप दिखाई दे रहा था। थोड़ा सा रोकर वो धीरे से चुप हो गया। कुछ पलों बाद बच्चे ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखें खोल लीं और आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा। दाई बच्चे के शांत स्वभाव से चकित हो गई। उसने सुखद आश्चर्य से कहा, ये बच्चा कितना शांत है, पहली नज़र में ही लग रहा है ये आगे चलकर जरूर बड़ा आदमी बनेगा। उसके शब्द सुनकर रघु के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान फैल गई। कलसा थककर चूर हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर मातृत्व की पवित्र आभा चमक रही थी। उसने कांपते हाथों से अपने बच्चे को रघु से लेकर सीने से लगा लिया। मेरा सोना, वो प्यार से बुदबुदाई। माँ की गोद की गर्माहट मिलते ही बच्चा पूरी तरह शांत हो गया। रघु और कलसा दोनों उस मासूम चेहरे को देखकर मोहित हो गए। उनकी छोटी सी झोपड़ी में मानो स्वर्ग का सुख उतर आया था। कुछ दिनों बाद कलसा और बच्चे की तबीयत स्थिर होते ही रघु ने बेटे का नामकरण संस्कार कराने का निश्चय किया। भले ही अपने स्तर पर ही सही, किसी जानकार व्यक्ति से अपने बेटे का विधिपूर्वक नाम रखवाना उसकी इच्छा थी। उसने सोचा कि गांव के ब्राह्मण पुजारी को बुलाकर ये संस्कार करवा ले। उन दिनों नामकरण के लिए शुभ मुहूर्त देखकर मंत्रोच्चार करने की प्रथा थी। रघु सुबह मंदिर गया तो आरती अभी अभी समाप्त हुई थी। घंटियों का नाद मंद हो रहा था और पुजारी मंदिर में पूजा की सामग्री समेट रहे थे। मंदिर की चौखट के बाहर ही खड़े होकर रघु ने विनम्रता से आवाज लगाई, पंडित जी नमस्कार, क्या आप हमारे बेटे का नामकरण संस्कार कर देंगे? आपको उचित दक्षिणा दूंगा। पुजारी ने ये सुनते ही नाक भौं से कोड़ी। उसने तीखी नजर से रघु को देखा और गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, तुझे अकल है कि नहीं? मैं तेरे चमार के घर आकर विधि करूं? क्या मैं इतना नीच हूं? दफा हो यहां से।
रघु हाथ जोड़कर खड़ा रहा। महाराज, मेरा बच्चा है, उस पर आपकी कृपा हो ऐसी विनती है। सुना नहीं क्या? तेरे घर कदम रखा तो मेरी शुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। चल निकल यहाँ से। पुजारी ने चिल्लाकर उसे भगा दिया। उस अपमान से रघु का मन चूर चूर हो गया। वो हताश कदमों से अपनी झोपड़ी की ओर लौट आया। आंखों का पानी रोकते हुए घर में दाखिल हुआ तो कलसा अंदर से पूछ रही थी, क्या हुआ रघु? पंडित जी हमारे बच्चे का नाम रखने आएंगे ना? क्षण भर रघु कुछ बोल ना पाया। फिर दुखी स्वर में उसने कहा, कलसा, वो ब्राह्मण तो मुझ पर ही चिल्लाया, हमारे घर आने को तैयार ही नहीं है। जातीय अभिमान ने उसके मन में कितनी गहरी गड़े जमा रखी हैं। हमारा बच्चा निर्दोष है, लेकिन सिर्फ इस जन्म के कारण उसे तुच्छ समझा जा रहा है। कलसा की आंखों में आंसू भर आए। वो निराश होकर बोली, हम जैसी नीची जाति में जन्म लेने का इस बच्चे ने क्या दोष किया? भगवान की लीला भी अजीब है। रघु ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। चिंता मत करो, हमारा परमेश्वर न्यायी है, उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, वो जरूर कुछ मार्ग निकालेगा। कलसा अपने बच्चे को देखते हुए आंखों के आंसू पोंछकर हल्के से मुस्कुराई। सच में हमें परमेश्वर के आश्रय ही रहना होगा। जिसे कोई साथ नहीं देता, उसका साथ भगवान देता है। रघु ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में बच्चे को लेकर चिंता घर कर गई थी। इस पापी दुनिया में हमारे बच्चे का नाम रखने को भी कोई तैयार नहीं है। आगे उसका भविष्य भला कैसे उज्जवल होगा? इस सोच ने उसे व्याकुल कर दिया। उसी समय काशी नगरी में संत रामानंद नाम के एक महान गुरु रहते थे। वो वैष्णव भक्ति धारा के उच्च कोटि के संत थे। काशी के पंचगंगा घाट पर संत रामानंद का एक छोटा सा आश्रम था। हर सुबह वो गंगा में स्नान करके ध्यान भजन करना अपना नित्य कर्म मानते थे। उस भोर संत रामानंद ध्यान में बैठे थे। तभी उन्हें एक अद्भुत अनुभूति हुई। अचानक उन्होंने आंखें खोली और अपने शिष्यों से बोले, मेरे हृदय में एक प्रकाश आया है। ईश्वर का आदेश है कि हमें एक भक्त के घर जाना है। शिष्य चकित हुए। उन्होंने आदरपूर्वक पूछा, गुरुदेव, कहाँ जाने की आज्ञा है? रामानंद शांत होकर मुस्कुराए, मुझे स्वयं भी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ईश्वर द्वारा दिखाए मार्ग पर मैं निकल पड़ा हूँ। लगता है काशी के बाहर चमारों की बस्ती की ओर जाना पड़ेगा। शिष्य अचंभे में पड़ गए। गुरु रामानंद एक चमार के घर जाने वाले हैं, लेकिन गुरुजी ने हाथ के इशारे से ही उन्हें रुकने को कहा। रामानंद ने गंगा में स्नान किया, प्रभु का स्मरण किया और सीर गोवर्धनपुर की ओर पैदल यात्रा शुरू कर दी। इधर रघु और कलसा अपनी झोपड़ी में बच्ची को सीने से लगाकर चिंतित बैठे थे। बाहर सुबह का सूरज ऊपर चढ़ने लगा था, लेकिन उनके मन पर निराशा के काले बादल घिरे थे। इतने में दरवाजे पर किसी ने राम राम कहकर आवाज दी। रघु सावधानी से बाहर निकला। उसने देखा, भगवा वस्त्र धारण किए, हाथ में कमंडल और चेहरे पर शांत तेज लिए एक साधु दरवाजे पर खड़ा था। रघु ने आश्चर्य और आदर से हाथ जोड़ लिए। उसके मन में आया, ये निश्चित ही संत रामानंद होंगे। काशी में संत रामानंद जी की कीर्ति सर्वत्र फैली हुई थी। रघु की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। महाराज, आपने हमारे दरवाजे पर कदम रखा, हमारा जीवन धन्य हो गया। वो जमीन पर दंडवत करते हुए बोला, कृपा करके अंदर पधारे। रामानंद ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और पूछा, वत्स, पहले मुझे पानी मिलेगा क्या? काफी देर से पैदल चला आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। रघु ने जल्दी से घड़े से लोटा पानी निकाला और अपने हाथों से प्याले में डालकर संत को पिला दिया। रामानंद ने शांत भाव से 2 घूंट पानी पिया। दरवाजे पर पास पड़ोस के कुछ लोग ये दृश्य देख रहे थे। एक उच्च कुल में जन्मे ब्राह्मण संत द्वारा एक चमार के हाथ का पानी पीना उनके लिए अचरज की बात थी, लेकिन संत रामानंद जैसे महान संत ही ऐसे कर्मकांडों को परे रखकर समानता का संदेश देने का साहस कर सकते थे। अब अंदर आऊं? रामानंद ने मुस्कुराकर पूछा। अरे, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है, रघु ने खुशी से उत्तर दिया और फटाफट झोपड़ी को थोड़ा साफ सुथरा करने लगा। कलसा आश्चर्यचकित होकर ये दृश्य देख रही थी। संत रामानंद उनके दरवाजे पर खड़े हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कलसा प्रसव के बाद अभी पूरी तरह ताकत में नहीं आई थी, फिर भी वो जितना बन सका उतना खिड़की का सहारा लेकर उठकर बैठ गई। उसने आंचल से सिर ढककर नन्हे बेटे को सीने से लगाया और संत को वंदन किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक उठे। महाराज, आपके चरणों से हमारा घर पावन हो गया, वो भर्राई आवाज में बोली। रामानंद ने मात्र मुस्कुराया। वे सीधे कलसा के पास गए और स्नेह से बोले, मुझे तुम्हारा ये बच्चा देखने दोगी? कलसा ने आदरपूर्वक अपने बच्चे को संत के हाथों में सौंप दिया। रामानंद ने बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और स्नेह से उसके माथे को चूमा। बच्चा आनंद से कसमसाया और संत की दाढ़ी से खेलने लगा। रामानंद खुलकर हंसे, ये तो बड़ा प्रसन्न दिखता है। रघु अब भी दरवाजे पर स्तब्ध खड़ा था। संत ने उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा,
रघु, इतने व्याकुल क्यों हो? मन में क्या चिंता है, खुलकर कहो। रघु ने झिझकते हुए पूछा, स्वामी जी, आप स्वयं मेरे दरवाजे तक आए, ये मेरा परम सौभाग्य है, लेकिन मैं तो एक नीची जाति का इंसान हूँ। आप जैसे महान गुरु से मैंने अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलवाने की बहुत विनती की थी और आपने स्वयं कृपा कर दी। आपको हमारे बच्चे के बारे में कैसे पता चला? कहते कहते उसका गला भर आया। रामानंद ने रघु की आंखों में देखकर शांतिपूर्वक कहा, वत्स, ईश्वर सर्वत्र है। ये बालक किस घर में जन्मा है, क्या परमेश्वर को पता नहीं? मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, ईश्वर की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। रघु का हाथ अपने हाथों में लेकर वे आगे बोले, और एक बात याद रखो, खुद को या दूसरों को नीच मत कहो। इंसान की महानता उसके कर्म से तय होती है, जन्म से नहीं। सबका शरीर मिट्टी से बना है और आत्मा परमात्मा का ही अंश है, फिर कौन ऊंचा और कौन नीच? ये सुनते ही रघु और कलसा की आंखें भर आईं। अब तक उन्होंने जो अपमान सहे थे, उनकी पीड़ा मानो इन शब्दों से पिघलकर आंसुओं के रूप में बाहर निकलने लगी। रामानंद ने बच्चे के माथे पर अपनी उंगली से हल्का स्पर्श किया और आशीर्वाद देते हुए कहा, इस बच्चे के माथे पर तेज प्रकाश चमक रहा है। ये बड़ा होकर समाज में नया चैतन्य पैदा करेगा। फिर सहज मुस्कुराकर उन्होंने पूछा, तुम लोगों ने इस बच्चे का नाम क्या रखा है? कुछ क्षण के लिए रघु और कलसा चुप रहे। कलसा ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, संत महाराज, अभी तक नाम रखने का अवसर ही नहीं मिला। हमारे यहाँ तो कोई विधि करने आया ही नहीं। कहते कहते उसका गला रुंध गया। रामानंद ने दोनों को एकटक देखा, फिर गले की रुद्राक्ष की माला हाथ में पकड़कर गंभीर स्वर में बोले, आज से इस बालक का नाम रविदास होगा। मेरा आशीर्वाद सदा इस पर रहेगा। रविदास? रघु ने प्यार भरी नजर से अपने नन्हे को देखा। कलसा भी आश्चर्य और आनंद से स्तब्ध रह गई। हाँ, संत ने कहा, रवि का अर्थ सूर्य है और दास का अर्थ भक्त। ये परमात्मा का भक्त सूर्य के समान चमकेगा। इसके द्वारा समाज का अंधकार दूर होगा। जैसे जैसे ये बड़ा होगा, तुम्हें मेरे शब्द याद आते जाएंगे। ये सुनकर कलसा भाव विभोर होकर रोने लगी, मगर ये खुशी के आंसू थे। उसने आंखें बंद करके संत रामानंद के चरणों में अपना माथा रख दिया। रघु ने भी भावनाओं से विह्वल होकर गुरु के चरणों में दंडवत किया। हम धन्य हो गए गुरुदेव, आज तो खुद भगवान ने मनुष्य रूप में हमारे घर कदम रखा। रघु ने आंसू और हंसी से भरे स्वर में कहा। कलसा के होठों से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वो अपने बच्चे को छाती से लगाए खड़ी रही। संत रामानंद ने दोनों को धीरे से उठाया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, ये ईश्वर की अमूल्य देन है। इस बालक को प्रेम से और अच्छे संस्कारों से पालो। इसके अंतरात्मा में पहले से ही ईश्वरीय प्रकाश प्रज्वलित है। ये बड़ा होकर राजाओं को भी मार्ग दिखाएगा। तुम निश्चिंत रहो। संत रामानंद कुछ देर तक उनसे स्नेहपूर्वक बातचीत करते रहे। आखिर विदा होने का समय आया तो वे उठ खड़े हुए। रघु कलसा फिर उनके चरणों में गिर पड़े। रघु ने गदगद होकर पूछा, स्वामी जी, हमारे लिए और कोई सेवा? रामानंद ने कमंडल उठा लिया और सौम्य मुस्कान के साथ बोले, वत्स, मैं तो परमेश्वर का कार्य करने के लिए ही घूमता रहता हूँ। अब मुझे आगे जाने दो। जाते जाते उन्होंने बच्चे को देखकर आशीष दिया, बच्चे, जल्दी बड़े हुओ और जग के भले के लिए काम करो। फिर संत रामानंद बाहर निकल गए। रघु और कलसा संत को विदा करने झोपड़ी के बाहर आए। संत रामानंद के दूर चले जाने तक वो आदरपूर्वक खड़े रहे। आज उनके अंतःकरण में अपार शांति भर गई थी। परमेश्वर ने स्वयं एक महान संत को घर भेजकर बेटे का नामकरण करवा दिया था। उन्होंने अनुभव किया, जिस परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया, वही आगे चलकर उनके बेटे की रक्षा भी करेगा। कलसा, देखा तुमने, भगवान ने आखिर हमारी प्रार्थना सुन ली। रघु ने आंखें पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, पंडित ने तो नाक ऊंची करके हमारी ओर देखा भी नहीं, मगर भगवान ने खुद गुरु को भेजकर हमारे बेटे का नाम रखवा दिया। कलसा ने दोनों हाथों से भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हाँ रघु, अब मुझे पूरा यकीन हो गया, हमारा रविदास किसी साधारण बच्चे की तरह नहीं है। वो बड़ा होकर कुछ अद्वितीय हासिल करेगा। भगवान ने उसे किसी खास काम के लिए ही भेजा है। रघु ने बच्चे की ओर देखते हुए आश्वस्त होकर सिर हिलाया। उसी क्षण नन्हे रविदास के चेहरे पर सुबह की कोमल धूप पड़ी थी। उस सुनहरे प्रकाश में दोनों को लगा मानो स्वयं परमेश्वर ही उनके बेटे की आंखों से उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। संत रामानंद के चले जाने के बाद देखते देखते आसपास के कुछ पड़ोसी रघु की झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो गए। स्वयं संत रामानंद को रघु के दरवाजे पर देखकर वे स्तब्ध थे। अब उनके मन में उस बालक के प्रति अपार जिज्ञासा और आदर पैदा हो गया। कुछ महिलाएं कलसा को गले लगाकर बधाई देने लगी। पुरुष आपस में कुछबुछ कर रहे थे। रघु भाई के बच्चे में यकीनन कुछ खास बात है। हाँ रे, पहली बार किसी संत ने हमारी बस्ती में कदम रखा है, दूसरे ने सिर हिलाकर कहा। ये सब सुनकर कलसा का हृदय भर आया। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया।
उस दिन शाम को सीर गोवर्धनपुर गांव में हर ओर यही चर्चा थी। संत रामानंद खुद चमारों की बस्ती में जाकर आए हैं। सुबह जिस ब्राह्मण पुजारी ने रघु को दरवाजे से दुत्कार दिया था, उसके कानों तक भी ये बात पहुंची। सुनते ही वो अवाक रह गया। जिन्हें उसने नीच कहकर ठुकराया था, उसी परिवार के दरवाजे पर स्वयं महान संत गए थे। पंडित को अपनी संकीर्ण मानसिकता का एहसास हुआ और वो मन ही मन शर्मिंदा हुआ। पश्चाताप भरे स्वर में वो खुद से बड़बड़ाया, मैं ही सच में अज्ञानी निकला। परमेश्वर की महिमा पहचानने में कितनी भूल कर दी। रामानंद जी ने जो किया वही सच्चा धर्म है। उस दिन पहली बार उस ब्राह्मण के मन में परिवर्तन का अंकुर फूटा। इस तरह 5 दिन आनंद में बीत गए। छठे दिन रात में एक अद्भुत स्वप्न ने कलसा को चौंकाकर जगा दिया। उसने सपने में देखा कि चांदनी के प्रकाश में एक तेजस्वी स्त्री उनकी झोपड़ी में प्रकट हुई है। उस देव स्वरूपा के हाथ में सोने की एक लेखनी थी और वो उससे नन्हे रविदास के माथे पर कुछ अक्षर लिख रही थी। तभी एक मंद आवाज सुनाई दी, ये बालक महान भक्त होगा। कलसा घबराकर जाग गई। देखा तो बच्चा उसके बगल में शांत सो रहा था। उसने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। संत रामानंद की भविष्यवाणी और इस स्वप्न के आशीर्वाद को मिलाकर उसने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। उसके मन को नया भरोसा मिला। गुरु के कहे अनुसार उसके बच्चे का भाग्य निश्चित ही उज्जवल होगा। इसके बाद रघु और कलसा ने अपने रविदास को बड़े लाड प्यार से पाला। बचपन से ही उसकी आंखों में करुणा और समझदारी की चमक दिखाई देती थी। जब रविदास 5 वर्ष का हुआ तो रघु कलसा ने उसे गांव के पंडित शारदानंद की पाठशाला में भेज दिया। कुछ ऊंची जाति के लोगों ने पंडित जी पर दबाव डाला कि वे एक चमार के बच्चे को शिक्षा ना दे, लेकिन शारदानंद सच्चे साधु थे। छोटे रविदास के चेहरे का तेज देखकर उन्होंने सारे विरोध दरकिनार करते हुए उसे शिष्य रूप में स्वीकार किया। शुरू में बाकी बच्चों को ये बहुत अचरज की बात लगी। छोटा रविदास जब अक्षर ज्ञान सीख रहा था, तब वो किसी अक्षर को देखते ही तुरंत उस अक्षर से शुरू होने वाली भगवान की स्तुति जोरदार आवाज में बोलने लगता। एक बार पंडित जी ने बच्चों को अ से शब्द बनाने को कहा। नन्हे रविदास ने तुरंत अ से शुरू होने वाली एक पंक्ति सुना दी, जो भगवान की महिमा का गुणगान करती थी। पंडित शारदानंद ने चकित होकर मन ही मन वाह कहते हुए तालियां बजाईं। शाबाश रविदास, उन्होंने प्रशंसा की। बाकी के विद्यार्थियों ने भी ये अद्भुत नज़ारा देखकर एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। स्वयं गुरु शारदानंद को भी धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि ये बालक ईश्वर का विशेष अंश है। एक शाम पाठशाला से लौटने के बाद गांव में रविदास अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। रविदास सबको चकमा देकर सबसे पहले छिपकर निकल आया और पंडित शारदानंद का बेटा उसे ढूंढ नहीं पाया। तब तय हुआ कि अगली सुबह वो उसे ढूंढने की बारी खेलेगा। अगले दिन रविदास और बाकी बच्चे सुबह से ही उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन पंडित जी का बेटा आया ही नहीं। आखिर रविदास खुद उसके घर पहुंचा। वहां क्या देखा? पंडित शारदानंद का परिवार और आसपास के लोग इकट्ठा होकर विलाप कर रहे थे। उस दोस्त का रात में अचानक निधन हो गया था। बालक रविदास ये सुनते ही स्तब्ध रह गया। वो सीधा घर के अंदर गया, जहां उसके मित्र का निर्जीव शरीर रखा हुआ था। दोस्त की माँ उसके निष्प्राण शरीर को सीने से लगाकर विलाप कर रही थी। हे भगवान, मेरा लाडला मुझे वापस दे दे। नन्हे रविदास ने मासूमियत से अपने दोस्त का नाम लेकर आवाज लगाई, अरे और कितनी देर सोओगे रे? उठो ना, अब तुम्हें तो मुझे ढूंढना है। और क्या आश्चर्य, उसका मित्र सचमुच आंखें मलते हुए जाग उठा और उठकर बैठ गया, जैसे गहरी नींद से जग गया हो। आसपास के रिश्तेदार और पड़ोसी अविश्वसनीय आनंद से उछल पड़े। मृत बच्चा जीवित हो गया, ये देखकर पंडित शारदानंद को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो तुरंत आगे आए और नन्हे रविदास के पैर पकड़कर नतमस्तक हो गए। भाव विवल होकर बोले, बच्चे रविदास, तुम तो साक्षात परमेश्वर का अंश हो। बाकी सब लोगों ने भी दौड़कर उस बालक के चरणों में सिर झुकाया। उस दिन पूरे गांव ने अनुभव किया कि ये छोटा सा बालक साधारण मनुष्य नहीं, परमात्मा का अंश है। आगे चलकर संत रविदास ने समाज में सचमुच एक नया प्रकाश फैलाया। अपनी कीर्तन, भक्ति और रचनाओं के माध्यम से उन्होंने ऊंच नीच के भेद मिटा दिए। वो केवल चमार समाज के नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के गुरु बन गए। राजा महाराजा भी उनके आगे नतमस्तक हुए। संत रविदास ने आगे चलकर दृढ़ता से लिखा, जन्म के कारण कोई नीच नहीं होता, नीचता आती है तो बुरे कर्मों से। अपने जीवन द्वारा उन्होंने इस विचार को सिद्ध करके दिखाया। हर वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन असंख्य भक्त बड़े प्रेम भाव से गुरु रविदास जयंती मनाकर उस दिव्य आत्मा को श्रद्धा सहित वंदन करते हैं।